Hello students, as we have studied about the topic relationship between zeros and coefficients of quadratic polynomial. हमने ये रिलेशनशिप पढ़ा था ज़ीरो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बीच में क्या होता है। वही चीज़ अब हमें फिर से देखनी है कि हम एग्जांपल से देखें। सपोज आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, वेरीफाई रिलेशनशिप फॉर द पॉलिनोमियल एफ ऑफ यू इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u। मान लो ऐसा कोई पॉलिनोमियल आ गया और जीरोज और कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके अंदर कंपेयर करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आप जीरोज निकालेंगे और जीरोज हमें कैसे मिलती हैं, इसको फैक्टराइज कर दें। 4u कॉमन u प्लस 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर गिवन बाय fu equal to 0. This implies 4u u plus 2 equal to 0. This implies u is 0 and u is minus 2. दो जीरोज आ गई। अगर मैं इसे अल्फा और बीटा मान लूँ, देयरफॉर अल्फा आपका हो गया 0 और बीटा हो गया माइनस 2। सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, 0 माइनस 2 माइनस 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, अल्फा बीटा, 0 मल्टीप्लाई माइनस 2 इज 0। अब वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, नो वेरिफिकेशन ही करना है रिलेशनशिप के लिए। तो अब हम क्या करेंगे रिलेशनशिप ढूंढने के लिए, कंपेयर एफ ऑफ यू 4u स्क्वायर प्लस 8u बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक से कंपेयर करो तो हेयर a इज 4, b इज 8, c इज 0। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी बाई ए, माइनस 8/4 माइनस 2। अब देखो, एक आपने निकाला कोफिशिएंट से सम ऑफ रूट्स और एक आपने निकाला रियल के रूट्स निकाल के सम, बोथ आर सेम। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेना हो तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है c बाई, ठीक है, और आपका यहाँ पर c कितना है 0 और a कितना था 4, 0/4 इज 0। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बाय कोफिशिएंट निकालो तो 0 और अगर रियल में प्रोडक्ट करके देखा तो क्या है 0। सो दिस इम्प्लाइज रिलेशन इज वेरीफाइड कि अगर आप डायरेक्ट जीरोज निकालकर उनका सम और प्रोडक्ट निकालते हैं और एक कोफिशिएंट के मेथड से निकालते हैं, बोथ आर सेम, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रिलेशनशिप वेरीफाई करके दिखाओ अल्फा और बीटा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करके। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। इफ वी आर हैविंग एफ एक्स इज इक्वल टू 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 और इसमें लिखा हुआ आ जाए इफ एफ एक्स इज दिस, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of quadratic polynomial। ठीक है, अगेन एफ एक्स गिवन है, अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करूं तो आप ये खुद करेंगे, क्या आ जाएगा
रूट 3x प्लस 2 4x माइनस रूट। वेरीफाई कर लीजिए। 4x इंटू रूट 3x इज 4 रूट 3x स्क्वायर, 4 2 जा 8x और रूट 3 इंटू रूट 3 3x, 8x माइनस 3x इज 5x माइनस 2 रूट 3। प्रोडक्ट करके चेक कर लेना, ये आपके फैक्टराइजेशन हो गए। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर गिवन बाय, कैसे मिलती है जीरोज? एफ एक्स इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज रूट 3x प्लस 2 इंटू 4x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई x इक्वल टू माइनस 2 बाई रूट 3 एंड रूट 3 बाई 4। ये आपकी दो जीरोज आ गई, ठीक है। अब वेरिफिकेशन कैसे करनी है? जब हम जीरोज फाइंड आउट कर लेंगे तो दो मेथड से आंसर निकालेंगे। मैं अभी साइड बाय साइड करके दे रही हूँ आपको। आपने जीरोज ढूंढ ली और इक्वेशन क्या थी, एक बार इक्वेशन दोबारा लिख लूँ। एफ एक्स था 4 रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3, ठीक है। अब देखिए x अगर माइनस 2 बाई रूट 3 है और x 3 बाई 4 है, हम क्या मानेंगे? लेट अल्फा इज माइनस 2 बाई रूट 3 एंड बीटा इज रूट 3 बाई 4। ये दोनों चीजें मान ली। सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 बाई रूट 3 बाई 4। एलसीएम इज 4 रूट 3, रूट 3 है तो 4 2 जा माइनस 8 प्लस 4 है तो रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस 3 माइनस 8 प्लस 3 इज माइनस 5 बाई 4 रूट 3। ये आपके पास क्या आएगा? सम। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा? माइनस 2 बाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 बाई 4 माइनस 1 बाई 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गए। जब आपको दोनों मिल गए, अब यहाँ आ जाओ इक्वेशन पर। अगर इक्वेशन से निकालें तो कंपेयरिंग एफ एक्स विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, we get a is 4 root 3, b is 5, c is minus 2 root 3. तो what is product? sum of roots. sum of roots का फॉर्मूला हमारे पास है माइनस बी बाई माइनस 5 बाई 4 रूट 3। तो दिस आंसर एंड दिस आंसर सेम हो गए। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास मेथड है सी बाई ए माइनस 2 रूट 3 बाई 4 रूट 3 कट माइनस, अगेन ये दोनों सेम हो गए। तो दिस वेरीफाइज द रिजल्ट। वेरिफिकेशन हो गई कि सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डायरेक्ट निकालें या सम रूट्स निकाल कर ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, या सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को कोफिशिएंट मेथड से निकालें। both answers are equal. So by this way you can solve out the question.